अच्छा, अभी हमने जो पढ़ना है ना, उस हमने पढ़ना है री कलर आर्ट वर्क। जो टॉपिक है ना हमारा, उसका मतलब है री कलर, मतलब कि कोई भी हमें कोई चीज दे, या कोई हमारा लोगो दे, या कोई हमें हमने कोई ब्रोशर वगैरह बनाया हो, तो वो कहे कि ये इसकी ना मुझे थीम पसंद नहीं आ रही, मुझे इसके कलर की थीम पसंद नहीं आ रही, तो आप इसको चेंज करें। तो फिर हमने देखना है कि हम कैसे जो है कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो पहले इस जो फेस जो है, इसको हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और हम पहले जो एडोबी इलस्ट्रेटर को यहाँ से इसकी जो है ना वर्क स्पेस है, इसको जहाँ से रीसेट कर देते हैं ताकि हमें पहली तरह नजर आए। उसके बाद फिर जो यही है कि इसको प्रेस करके दोनों को बंद कर दें और यहाँ से इसको सिंगल कॉलम में कर लें, तो ये हमारे पास ओरिजिनल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करें, सिंबल्स में दोबारा वही फिश ले लेते हैं। इस पे तजर्बे जो ना वो अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं नेचर पे। तो यहाँ पे यही फिश जो है ना, इसमें थोड़े से कलर ज्यादा है, इसलिए जो मुझे अच्छी लगती है ये वाली फिश। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह। ये हो गया। अभी इसको क्लोज कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको ना जहाँ से ब्रेक कर लें लिंक, ये भी आपको समझ आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे ना सिंबल्स पैनल। तो फिलहाल जो ब्रेक आप कर लें इस तरह, इसको इसकी कॉपियां करके रख लें यहाँ पे, ताकि हमें असल और नकल में फर्क नजर आए ना। तो इसको थोड़ा सा ये बड़ा हो गया शिफ्ट के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ इसको बड़ा करें इस तरह। तो ये आ गया, फिर इसको आल्ट के साथ कॉपी करके इसको आगे रख लें इस तरह। अच्छा ठीक होगी, ये होगी फिश। इसको भी ये ग्रुप में होगी, तो चले इसको अनग्रुप कर लें, ऑब्जेक्ट में जाएं, इसको अनग्रुप कर लें। ये भी अनग्रुप होगी, इसको भी अनग्रुप कर लें, ऑब्जेक्ट में जाएं और इसको अनग्रुप कर लें। ये हो गया। अच्छा, अभी हमें कोई कहता है कि फिश का रंग चेंज करके करो, तो वो हमने देखना है कैसे होता है ना। ठीक है, तो हमने क्या करना था, इसको पहले यहाँ से ना इसको सिलेक्ट कर लें इसको, क्योंकि अभी हमने ये अनग्रुप कर दी थी, तो ये अकेला अकेला पार्ट हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे, हम पूरी को इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरह। ठीक है, पूरी को सिलेक्ट करते हैं। जो ही हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो हमें ये वाला एक आइकन नजर आएगा, ये वाला। इसको लिखा हुआ है री कलर आर्ट वर्क, मतलब कि इसको री कलर हम करना चाह रहे हैं, दोबारा कलर करना चाह रहे हैं। तो या तो इसको प्रेस कर दें, इसको जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, ये जब आता है ना, ये अडोबी जो अभी जो है ना इलस्ट्रेटर 2021, उसमें ये इस तरह का आया है पहले। जो इससे पहले वाला था ना, जो इससे पहले वाले वर्जन थे, मेरा ख्याल 2019 20 में भी या इससे 19 में भी, उसमें अभी एडवांस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, उस पर पहले ना इस तरह का आता था। तो लेकिन अभी मैं इसको कैंसिल करने लगा हूँ। इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो अडोबी इलस्ट्रेटर जो है 2021, उसमें इसको जब क्लिक करेंगे तो इसमें ऐसे आता है, पहले ये वाला छोटा पैनल आता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको समझाता हूँ ये करता क्या है। तो अब इसको एस्केप प्रेस कर दें। बात का यहाँ नजर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ अगर आपको नजर ना आए तो इसका यहाँ पे आपको हर दफा लाजमी मिलेगा। मतलब कि कोई भी चीज इस तरह सेलेक्ट करें, एडिट में जाएं, और यहाँ से एडिट कलर्स में जाएं, और यहाँ पे री कलर आर्ट वर्क, इस पे क्लिक करें तो ये वाला आ जाएगा पैनल। अभी हम इस पैनल को थोड़ा सा लेफ्ट पे कर लेते हैं इधर। ठीक है, इसमें देखें ये वाला जो है ना, ये वही व्हील, ये तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ना। ये वाला व्हील जो है, ये पूरे का पूरा व्हील जो है ना, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये क्या करता है। इसमें यहाँ से ना एक कलर जो है ना, वो उसने ऑटोमेटिकली इसको ना, ये सारे जितने भी फिश के अंदर कलर थे ना, इसके अंदर जितने भी कलर थे, उतने ही उसने कलर जो है ना ये इस व्हील के ऊपर लगा दिए हैं। अभी देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह कोई जितने भी कलर है, तो वो यहाँ पे सारे के सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे है। अभी इनको क्या तरीका होगा कि इनको हमने जो है ना, इनको किसी एक को पकड़ के ना घुमाना है, तो ये सारे साथ ही घूमेंगे। मतलब कि अभी जो फिश ये येलो जो है ना, ये फिश का जो येलो है, ये इसको अगर हम इसको हम पिंक करना चाह रहे हैं, तो हम इसको घुमाएंगे, इस तरह घुमाएंगे, इस तरह इसको इस तरह घुमाएं इस तरह, तो यहाँ पे आके पिंक पे आके छोड़ दें इसको। जो ही हमने इसको देखें वो पिंक हो गया है, लेकिन सारे कलर भी साथ साथ घूम जाएंगे। तो देखें ये पूरी की पूरी फेस जो है ना, इसके कलर जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो जहां से ये जो लिंक है ना, ये लिंक जो है, ये लिंक जो है, ये इसको क्लिक किया हुआ है, तो इसलिए ये सारे इकट्ठे घूम रहे हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह इकट्ठे घूम रहे हैं इस तरह। देखिए ना, तो भी फिश का जो है वो कलर मतलब के घूम रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको लिंक को अगर खत्म कर दें, इसको क्लिक करें, तो जब ये लिंक जो है ना खत्म हो गया, अभी अकेले अकेले कलर को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि इस फिश में जो भी कलर भरना चाह रहे हैं, ये फिन में वो जहाँ पे इस तरह करें, देखिए ग्रीन हो जाएगा। ये जो भी ये जो है ये ब्राउन जो है ना, ये इसको थोड़ा सा इधर करें, ग्रीन की तरफ इस तरह ले जाएं, तो देखें वो ये दुम वाला कलर चेंज हो गया। अभी हमने पहले लोकेट करना कि ये वाला कलर कौन सा है ना, इस तरह। तो वो भी अभी हम बताता हूँ आपको। तो ये देखें, ये वैसे जो है ना इस तरह घुमाएं इसको, तो वो कलर चेंज होने शुरू हो जाएंगे इस तरह। लेकिन हमने इसको इसको इकट्ठे को घुमाएंगे। अभी देखें, इनको फिर जोड़ लें, इसको क्लिक करके सबको ये लाइनें जुड़ गई हैं। अभी इसको घुमाएंगे तो इस तरह देखें, ये मतलब कि कलर जो है ना वो पूरी के पूरी हर कलर चेंज हो जाएगा। इसको नीचे की तरफ इस तरह खींचेंगे ना, इस तरह नीचे की तरफ, तो ये क्या बोलेंगे, ये कलर जो थे ना, ये थोड़े से सैचुरेट डी सैचुरेट, मतलब कि मध्यम हो जाएंगे सारे। और इनको तरफ खींचेंगे तो ये फुल कलर होने की तरफ ट्राई करेंगे, ये फुल देखें शार्प कलर हो जाएंगे इस तरह। तो ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, फिर आगे ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है प्रोमिनेंट कलर्स।
ये बता रहा है प्रोमिनेंट कलर का मतलब है कि ये पट्टी बता रहा है सब कलर की, और जो कलर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसको ज्यादा बड़ी पट्टी दे। सबसे ज्यादा कलर जो है ना ग्रीन इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कलर। तो उसके बाद ये देखिए ये सारे कलर जो है ना, ये मतलब कि जो भी कलर है ये वो सिर्फ पट्टी बता रहा है कि कौन से कलर का कितना इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, प्रोमिनेंट कलर्स। तो अभी देखें ये जो है इसको पकड़ लें इस तरह, कोई यहाँ पे घुमाएं तो अभी देखिए अभी जो है ना ये ब्लू टाइप ज्यादा कलर है, तो देखिए यहाँ पे ब्लू टाइप ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इस तरह। तो इस ये जहाँ पे है ज्यादा कलर जो है ना, ये देखिए यहाँ पे इतने कलर ज्यादा है, तो ये वो ही बता रहा है कि कौन सा कलर कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसको इस तरह घुमा के देखें तो अभी देखें ये सबसे ज्यादा ये वाला है, तो ये वो पट्टी सी बता रहा है, ठीक है। आगे फिर ये आ गया है इसका, ये यहाँ पे माउस लेके जाए तो ये लिखा हुआ है शो सैचुरेशन, और यहाँ पे है ये है शो ब्राइटनेस। मतलब कि अभी अभी यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे ना, अभी ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना ये पट्टी जो है ये कलर के बारे में और उसकी रोशनी के बारे में है। अभी देखें इसको यहाँ से चेंज करें, इसको कम करें, ये देखें कम करते जाएं तो इसकी ब्राइट इसकी जो है ना, सॉरी अभी इसको क्लिक किया ना तो ये ब्राइटनेस इसकी जो है ना वो अभी इसको इस तरह ले जाए आगे की तरफ, इस तरह। तो देखिए ये कलर बहुत ज्यादा गहरे हो गए हैं। अच्छा ये मेरा ख्याल उल्टा बना दिया इन्होंने, ये डोबी वालों की गलती है मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे देखें अभी जो सिलेक्ट हो गया ना, ये असल में सैचुरेशन सिलेक्ट हुई है, असल में इन्होंने मेरा ख्याल ये टिप टिप गलत लिखी है। चले मैं उनको मशवरा दे दूंगा तो फिर वो सही कर देते होते हैं। अच्छा इसको अभी देखें ये सैचुरेशन बढ़ गई ना, या हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, अभी मुझे नहीं पता, अभी चल रहा है। तो देखिए सैचुरेशन अभी ज्यादा हो गई है, इसको कम करेंगे तो देखिए सैचुरेशन कम होती सारे कलर जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, इस तरह ये जो है ना सैचुरेशन सेलेक्ट होगी। दूसरे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे, अभी ये उसकी ना ब्राइटनेस है, देखिए यहाँ पे असल में सैचुरेशन नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे वो कंट्रोल ब्राइटनेस कर रहा है, देखिए ना अंधेरा कर रहा है इस तरह। तो ये वाकई जो है ना ये गलत है, ये वाला। तो अभी देखिए यहाँ पे भी क्लिक कर दें, फुल कर दें। अभी जो है ना ये उसके कलर के बारे में जो है ना उसको मध्यम ज्यादा करना होता है, तो यहाँ पे आ रहे हैं इस तरह। अच्छा उसके बाद आगे फिर एडवांस ऑप्शन है, ये भी हम बाद में देखते हैं। तो फिलहाल जो है ना ये कलर करने का तरीका है कि आप इसको इस तरह घुमा दें, बस इस तरह जो है ना घुमा दें। और अगर वापसी पे जो अगर नहीं सेटिस्फाइड इसको रीसेट करेंगे ना जब, तो ये फिश के ओरिजिनल कलर आ जाएंगे और ये भी अपनी ओरिजिनल जगह पे आके इस तरह रुक जाएगा। अभी इसको घुमाएंगे ना, अभी इनको घुमाएं, अगर इनको जो है ना घुमाने के भी आगे इसके तरीके आते हैं, लेकिन यहाँ से इसको हल्का हल्का ऐसे घुमाएंगे ना, देखें तो देखें वो पूरी का पूरी हर कलर जो है ना वो घूम रहा है और नई जगह पे आके टिक गया है, ठीक है। तो ये देखें अभी जो है ना वो फिश जो है वो मुकम्मल, अभी इसको जब इस तरह कर दें उसके बाद एस्केप प्रेस कर दें तो ये गायब हो जाएगा। तो देखें अभी दोनों फिश का जो है जो कलर जो है ना हमने वो यहाँ पे इसका चेंज कर दिया दोनों का, ठीक है। अभी इसको इसको पकड़े दोबारा, इस फिश को इसको आल्ट के साथ कॉपी करके इसको फिर दोबारा नीचे ले जाए यहाँ पे, ठीक हो गया। वो वैसे ही पकड़ेगी, आल्ट के साथ इसको पकड़े तो फिर जो है ये कॉपी हो जाएगी इस तरह, ठीक होगी ये वाली फिश जो है। चले बल्कि जो है ना इसको अंडू कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ करेगी इसको भी डिलीट, इसको पकड़ के ना सारी को, और आल्ट के साथ इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं राइट पे, ठीक हो गया। अभी फिर इसको सिलेक्ट करें, अभी फिर यहाँ पे इस पे क्लिक करें, ये वाला जो एडिट कलर है तो ये वही आ जाएगा ना इस तरह। तो जहाँ से हमने ये तो चीजें देख ली ना कि ये क्या करती हैं, फिर आगे ये वाले जो है ना दोनों, ये लिखा हुआ है कि चेंज कलर ऑर्डर रैंडमली, मतलब कि जितने भी ये कलर है ना ये आपस में इनका ऑर्डर जल्दी जल्दी रैंडमली कर दो, एक दूसरे के साथ मिक्स कर दो इनको। तो देखें इनका कलर जब क्लिक करेंगे ना तो देखें कलर सारे के सारे वही हैं, ये देखें ये यहाँ पे वही टिके हुए हैं, लेकिन जहाँ पे उसने जो था ना उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। देखें दोबारा क्लिक करते हैं, देखें यहाँ पे नहीं चेंज आ रही, लेकिन वो जो उसके ओरिजिनल कलर थे ना ये फिश के यही कलर रैंडमली चेंज हो जाएंगे, मतलब कोई किसकी जगह पे आ जाएगा, कोई किसकी जगह पे आ जाएगा। देखें तो वो कलर वही है लेकिन वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं इस तरह, ठीक है। आगे फिर उसके बाद ये वाला है जहाँ पे लिखा हुआ चेंज सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस, मतलब कभी क्या होगा कि पहले एक दफा इसको रीसेट कर लें, ये रीसेट आ गए। अभी क्या होगा जहां पे क्लिक करेंगे ना तो इनकी इसी कलर यही रहेंगे, लेकिन इनकी ब्राइटनेस और इनकी सैचुरेशन जो है ना वो रैंडमली चेंज होगी। देखें क्लिक करें तो अभी देखें कलर वही है, लेकिन इनकी वो ब्राइटनेस और जो है ना वो चेंज हो रही है एकदम इस तरह, ठीक है। देखें अभी वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलर की लाइब्रेरीज, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वही कलर की लाइब्रेरीज हैं, मतलब कि अभी तो कलर जो होते हैं ना वो सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, अभी तो देखिए रीसेट करते हैं तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा शार्प करता हूँ इस तरह। अभी देखें ये सारे कलर वही नजर आ रहे हैं ना टोटल के टोटल, लेकिन हम जब चाहते हैं कि ये सिर्फ फ्लावर्स के कलर होते हैं ना उनके साथ ये रिप्लेस हो, तो जहाँ पे कलर लाइब्रेरी में चले जाए, यहाँ से ले लें, यहाँ से नेचर में चले जाएं, यहाँ से फ्लावर्स पे चले जाएं। तो देखें अभी ये जो है ना ये सिर्फ फ्लावर्स के कलर बाकी बचे हैं, तो अभी जहाँ भी इसको घुमाएंगे तो सिर्फ जो फ्लावर्स है ना वही क्लिक होंगे, वही कलर आएंगे, मतलब कि जो जहाँ पे मौजूद है। अभी हर कलर का हर शेड ही नहीं नजर आएगा। तो ये लाइब्रेरी वाला भी क्लियर हो गया। फिर आगे लिखा है ऑटो कलर्स, इस पे जब चलते हैं ना तो ये लिखा हुआ कि इनको 2 कलर पे ले आए,
तो देखें अभी जो है ना ये सिर्फ 2 कलर की रह गई है, मतलब कि सिर्फ 2 कलर जो है ना वो रह गए हैं, जो मर्जी कर लें। यहाँ पे देखें, इसको खींच के इधर ले जाएं, कोई भी 2 कलर जो है ना वो सिलेक्ट कर लें सिर्फ। देखें ना अभी 2 कलर रह गए हैं, वो पहले कितने कलर थे ना, यहाँ पे देखें रीसेट करते हैं जब, तो देखिए ये जितने पॉइंट होते हैं ना उतने कलर हैं, लेकिन जब हम इसको 2 कर देंगे वो इनमें से 2 पॉइंट रखेगा, बाकी सारे खत्म कर देगा। तो देखिए इसको जब हम करते हैं अभी, सॉरी यहाँ पे हम इसको करते हैं कलर्स में, हम क्या कहते हैं कि 3 कलर्स, ठीक है। तो अभी देखें ये 3 पॉइंट आ गए, अभी हम इसको जैसे मर्जी कर लें, ये फिश जो है ना सिर्फ 3 कलर्स में होगी, देखे ना इस तरह। तो ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये भी बड़ा जबरदस्त एक आया है नया कलर थीम पिकर, तो इसको मैं पहले रीसेट करता हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं एस्केप करके बंद कर देता हूँ। तो अभी क्या क्या होगा कि यहाँ से हम एक इमेज लेते हैं, फाइल में जाते हैं और यहाँ से प्लेस करते हैं, और यहाँ से एक इमेज लेते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं कार की, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, और यहाँ से हमें पता था कि इसको ऐसे, कल हमने पढ़ा था प्लेस करना ये। अभी हम ये चाहते हैं कि इस फिश के ऊपर सिर्फ वो कलर इस्तेमाल हों जो इस मंजर में नजर आ रहे हैं। या फर्ज करें मैं अपनी तस्वीर ले लेता हूं, या कोई मतलब कि कोई भी एक पंफलेट ले लेता हूं, कोई बना बनाया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसके कलर जो हम चाहते हैं कि इसके कलर जो है ना वो सिर्फ ये वाले हो जाए। तो फिर क्या करेंगे, इसको पहले फिश को सिलेक्ट करेंगे सारी को, फिर री कलर पे क्लिक करेंगे, ये री कलर जो है तो ये वाला आ जाएगा ना। यहाँ से हम इसको करेंगे कलर थीम पिकर, तो इसको जब हम क्लिक करेंगे कलर थीम पिकर तो ये आ गया। तो इसको हम चलते जाएंगे, इसको हम किसी इमेज पे क्लिक करेंगे, देखिए ये इमेज है ना, तो इस पे क्लिक करेंगे। जो ही हम इस पे क्लिक किया तो इस इमेज के जितने भी कलर थे ना सिर्फ वो जो है वो इस फिश में आ जाएंगे। और दूसरा एक और क्या होगा कि अगर हमने 2 तस्वीरों के कलर करने हो तो फिर जाके उस पर शिफ्ट क्लिक करेंगे, मतलब कि उसके ऊपर शिफ्ट क्लिक करेंगे तो वो दोनों तस्वीरें ऐड हो जाएंगी। अभी सिर्फ ये देखें, ये कार के कलर ना, ये देखें नीचे वही कलर आ गए हैं। अभी देखिए येलो कलर ये वाला है, फिर ये रोड का कलर ये वाला है, ये जो पानी का कलर ये वाला जहाँ पे देखें आ गया है, पहाड़ों का कलर जो है ये भी ये वाला आ गया है। तो अभी देखें इस फिश में, इस फिश की थी, अभी मैं इसको एस्केप करता हूँ, इसको कलर देखें। अभी इस फिश में जो कलर भर गए ना ये सिर्फ ये रोड वाले हैं, इसके देखें ये जो कार का ये वाला है, ये बाई चांस ये पहले ही वैसे थे, ठीक है, तो इसलिए वो ऐसे लग रहे हैं। मैं कोई तस्वीर और सेलेक्ट करता हूँ ताकि जो ना हमें इसकी पूरी थीम ही बदल जाए। तो अंडू करके पहले फिश को वापस ले आते हैं इस तरह। अभी इसको डिलीट करना हूँ, मैं ऐसी कोई तस्वीर ढूंढता हूँ जिसमें कलर और तरह के हों। प्लेस पे जाएं और यहाँ से चले ये मैं ले लेता हूँ अपने वाला, ये जो ना, या चले यही ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे ये मेरा लोगो है, बल्कि ये भी वैसे ही है, इसका कलर भी वैसे ही है। फिर मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे प्लेस पे जाता हूँ और ये वाली कार लेता हूँ, ये वाली, इसको प्लेस करता हूँ और इसके यहाँ पे अभी देखिए इस कलर में, इसके कलर कितने हैं इसमें, एक रेडिश टाइप है और ये ग्रेश टाइप है ना। तो अभी इस फिश को सिलेक्ट करें, ठीक है, इसको एडिट कलर करें और यहाँ पे इसको कलर थीम पिकर, इसको कोई इमेज इस पे इमेज पे क्लिक कर दें, ठीक हो गया। तो अभी देखें इसको ये हो गया। अभी ये खुद भी बता रहा है, शिफ्ट क्लिक करें, देखिए मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, इस पर तो कुछ नहीं हो रहा था। ये कलर थीम पिकर पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करते तो ये खुद भी साथ बताता होता है कि शिफ्ट के साथ क्लिक करें तो फिर क्या होगा कि 2 तस्वीरों में से कलर अगर लेने हो तो ये पूरा का पैनल अभी हमने देख लिया। इसको मैं एस्केप प्रेस करता हूँ तो ये देखें, अभी मैं इसको जो है ना प्रेस करके एस्केप प्रेस करता हूँ तो देखें ये कलर वाले आ गए ना, देखिए कार का कलर यहाँ पे आ गया, फिर ये उसमें मजीद कलर नहीं ज्यादा होंगे। अभी ये यहाँ पे ना इसकी बत्ती का कलर थोड़ा सा था, वो जो यहाँ पे नजर आ रहा है ना ये वाला, तो ये देखिए ब्लैक है, तो जो कार के कलर होंगे इन दोनों की थीम मैच होगी देखें। तो इस तरह जो है ना हम किसी तस्वीर के कैमरे से कोई खींची हुई तस्वीर जो भी हो तो हम उसके मुताबिक भी इस जो ड्राइंग होगी लोगो होगा उसको उसके कलर भी दे सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीका जो है ना। अभी हम इसको मजीद डिटेल से एडवांस तरीका भी देखते हैं कलर करने का किसी चीज़ को। तो उसके बाद जो है ना हमारी इस वीडियो को जो है ना हम सेव कर लेंगे। इसको अंडू करते हैं पहले, ये हमारी फिश नॉर्मल आ गई, इसको डिलीट कर लेते हैं कार को। अभी हम दोबारा चलते हैं, इस फिश पे चलते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये पैनल तो हमने सारा पढ़ लिया, अभी हम इसको चलते हैं एडवांस पे। तो पुराने जो सॉफ्टवेयर में थे ना उसमें पहले ही एडवांस आता है ये वाला, उसमें पहले ऐसे आता है। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। ये देखने में तो डरावना लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है आसान, जब समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि जहाँ पे हमने इसको एडिट पे जाएंगे ना जब, तो एडिट पे वही चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी जो हमने पहले देखी है ना, जो वो छोटी। तो देखें यहाँ पे वही कलर आ गए हैं एडिट में, तो इसको जब हम इसको घुमाएं चाहे तो वैसे ये इसका कलर चेंज हो रहे हैं, देखें। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो है ना, ये लिखा हुआ है कि डिस्प्ले स्मूथ कलर, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह वो जो सेगमेंट में कलर शो करेगा, मतलब कि अभी हम स्मूथ कलर नहीं बल्कि सेगमेंट वाले कलर चूज करेंगे। और अगर इसको आगे क्लिक कर दें और तो ये उस पट्टी में कलर चूज, ये वाले जो है ना पट्टी वाले कलर नजर आएंगे इस तरह। तो इसको हम तो सारे कलर लेना चाहते हैं ना, फिर यही करते हैं। ये पट्टी पे हमने पहले देख लिया है कि ये जो ये ब्राइटनेस वाली है ये वाली इस तरह,
ठीक है। और ये जो है ये सैचुरेशन वाली है, ये वाली जिसको क्लिक करेंगे ये उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करती है इस तरह। ये देखें ना, ये ब्राइटनेस, ये सैचुरेशन उसकी कम ज़्यादा करती है, और ये जो पट्टी है ये ब्राइटनेस कलर की यहाँ से कम ज़्यादा करती है इस तरह। ठीक हो गया। तो इसको पहले जो है ना, जहाँ से अभी रीसेट का ऑप्शन नहीं यहाँ पे आ रहा है ना, वो पहले आ जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी रीसेट का नहीं आता, तो इसका फिर नहीं बल्कि आ रहा है, ये देखिए रीसेट का आ रहा है। ये पहले सॉफ्टवेयर जो थे ना 2019 में नहीं था रीसेट का। अच्छा ये देखिए इस तरह आ गया ना। फिर ये वाला जो है ना, ये मजीद कलर ऐड करने हो, ये जो थे ना, ये क्लिक करें यहाँ पे देखें, ये प्लस का क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दें तो देखें एक मजीद कलर ऐड हो गया। अब अच्छा इसको, इस कलर को नेगेटिव जो है इसको क्लिक करें, किसी कलर पे क्लिक कर दें, इस पे नेगेटिव पे, वो कलर डिलीट हो गया, इस पे क्लिक कर दें, इसको दोबारा क्लिक करें, इस पे क्लिक करें तो ये डिलीट भी हो जाए। मतलब हम ये कलर मजीद ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। फिर ये लिंक पे हमने पहले देख लिया लिंक करने का, और ये होता है कि उस कलर को जो है ना मिक्स करने के तरीके ये हमने पहले ही पता है हमें। ये देखें यहाँ से कर लेंगे ना हम उसको आरजीबी इस तरह भी मिक्स कर सकते हैं। अभी कलर को देखें ना, ये येलो सिलेक्ट है, अगर इस पे क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, अगर ब्लू पे क्लिक करें तो ब्लू सिलेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से जो ही हम एक कलर को इस तरह चेंज करेंगे, देखें अभी जो कलर जो है ना, तो इसका सबसे जो अच्छा मॉडल होता है ना कलर मिक्सिंग का, तो वो जो होता है ना ये वाला, ये आसान होता है। बाकी ये आप खुद भी तजर्बे करें। ये ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस वाला ना, ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस वाला, ये थोड़ा सा हमारे समझ में आता है। तो देखिए येलो जो है ना, येलो भी क्लिक करें तो ये देखिए येलो सिलेक्ट हो गया। अभी यहाँ से देखें इसकी सैचुरेशन ज्यादा करनी है येलो की, तो इसको ये देखें बाहर की तरफ खींचें, वो देखें सारे कलर जो है ना वो थोड़े शार्प हो रहे हैं सैचुरेशन में। और अगर ब्राइटनेस उसकी कम करें देखें तो देखें वो ब्राइटनेस सब कलर की, सारे कलर की ब्राइटनेस कम हो जाएगी इस तरह। और अगर इनमें से ये देखिए सैचुरेशन अपनी मर्जी से इस तरह कंट्रोल करें सबकी। और दूसरा ये कि अभी जो ह्यू जो है ना ये कलर कंट्रोल करें, येलो जो है ना उसको अभी ब्लू की तरफ लेके देखिए वो सारा घूम रहा है इस तरह। तो यहाँ पे छेड़ने की बजाय ना, जहाँ से अब जब हम घुमा रहे होते हैं ना तो बाद का हमारा हाथ जो ना करीब की तरफ चला जाता है, तो ये इतना अच्छा कंसेप्ट नहीं है। इसको रीसेट करें यहाँ से, घुमाने के लिए जो ना यहाँ से ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस होती है ना ये कंट्रोल ज्यादा करती है। तो जहाँ से येलो कलर सेलेक्ट है पहले, तो जहाँ से देखिए अभी यहाँ से घूमेंगे ये कलर इस तरह, देखिए ये अभी कलर घूम रहे हैं इस तरह। तो अभी देखिए वो फिश जो भी कलर करना हो तो वो देखिए अभी कितनी खूबसूरत लग रही है ना इस तरह। तो ये भी हमने देख लिया इस तरह, जहाँ से मॉडल कलर मुख्तलिफ मॉडल निकाल के देखें। बाकी ये भी सारी हमने चीजें देख ली हैं, ये वाली भी देख ली हैं। ठीक है भैया, ये भी हमने पहले देख ली थी कि इन्हीं कलर्स को जो है ना हम लिमिट करना चाह रहे हैं कि सिर्फ मेटल कलर तक। तो देखिए मेटल पे प्रेस कर दें तो अभी ये जो है ना ये सिर्फ मेटल कलर के मुताबिक जो है ना फिश हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम लाइब्रेरी भी निकाल सकते हैं। तो ये फिर जो थी ना ये हमारे पास कुछ इस तरह की ऑप्शन है जो हमने पहले भी देखी हैं। ठीक है, और अभी देखेंगे और क्या हम कर सकते हैं। इसको पहले रीसेट करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं असाइन कलर्स। अभी हम थोड़ी सी मुश्किल स्टेप की तरफ जा रहे हैं। असाइन कलर में क्या होता है कि इतना मुश्किल तो नहीं है वैसे, मैंने कहा दिया लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये। इसमें ये होता है कि जितने भी कलर थे ना अभी इस फिश के अंदर जितने कलर इस्तेमाल हुए हैं ना वो भी हमें नजर आ रहे हैं। अभी इसमें 14 कलर इस्तेमाल हुए हैं, ये 14 कलर जो होते हैं ना। और देखें तरतीब वाइज येलो, फिर आगे नीचे की तरफ चलते जाएं इसके, देखें यहाँ पे ये सारे कलर जो होते हैं ना ये पहले फिश में जो इस्तेमाल हुए ना वो है। ठीक है, ये जो वो कलर है जो फिश के अंदर इस्तेमाल हुए हैं पहले। ठीक है, आगे वाले जो न्यू कलर लिखा ना ये वो कलर है जो न्यू कलर इस पे अप्लाई होगा। तो अभी पहले हम इसको एडिट पे चलते हैं, देखें एडिट पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। इसको घुमाने का तरीका यहाँ से बजाय ना, यहाँ से ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस पे आके ना इसको घुमाएं इस तरह। यहाँ पे आके, यहाँ पे देखिए अभी फिश चेंज होगी। अभी हम असाइन पे जाके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी वो कह रहा है कि जो इसका पहले येलो कलर था वो अभी ब्लू कलर हो गया है। ठीक है, अभी ये दो कलर क्यों है ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो जो जो कम येलो था वो इस तरह का हो गया है, तो देखिए वैसे ही हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो ये देखें वैसा ही है। मतलब कि जो येलो कलर था ना, देखिए येलो कलर था वो ब्लू हो गया ना, तो देखिए यहाँ पे जो येलो कलर था वो ब्लू हो गया। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा नीचे करें, यहाँ पे जो ब्लू कलर था देखिए ये वाला ब्लू कलर था वो रेड हो गया। तो यहाँ पे देखें इसका जो ब्लू कलर था यहाँ पे वो रेड हो गया इस तरह। तो ये वो बता रहा है कि ये पहले कलर किस तरह के होंगे और बाद में कलर किस तरह के होंगे ना, यहाँ से हम देख सकते हैं इस तरह। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो है ना ये वही वाली चीजें हैं जो हमने पहले देखी हैं, मतलब कि रैंडम चेंज कलर है और सैचुरेशन जो हमने पहले देख ली है ना। तो ये एक नई ऑप्शन है, जब इस पे क्लिक करेंगे ना ये है कलर को ना फाइंड करना। तो इसको जब क्लिक करेंगे ना देखिए क्या होगा कि फिश एक दफा सारी गायब हो जाएगी। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना फिश एक दफा गायब हो जाएगी। अभी हम यहाँ से ना किसी कलर पे क्लिक करेंगे वो बताएगा कि कहाँ पे आई है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि ये वाला कलर है। अगर हम यहाँ पे इसको ये ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे वो बता रहा है कि ये फिश के यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये होता है फाइंड कलर के बारे में। ठीक है, फर्ज करें हम ये हमें नहीं यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला कलर कहाँ, यहाँ पे क्लिक करें तो ये इसके जो है ना जो गलफड़े जो है पता नहीं क्या यहाँ पे है, इसको क्लिक करें तो ये उसके दुम के साइडों पे ना जो बॉर्डर सारा लगा हुआ है। तो इस तरह हम किसी कलर पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि वो कलर कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसको इसको जब हम क्लिक कर देंगे अभी खत्म कर देंगे तो ये फिर पूरी पूरी फिश नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा ये नीचे वाला पोर्शन तो हमें पता है, इसको थोड़ा सा और गौर करें इस पे, यहाँ पे
अच्छा यहाँ पे ना ये कलर जो है ना, इनको हम जो है इकट्ठे भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये तीनों कलर जो है ना, ये येलो वाले ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम इसको एक को पकड़ेंगे यहाँ से, इसको खींच के ऊपर फेंक देंगे इसके ऊपर। तो अभी देखें ये दोनों कलर एक करीब करीब हो गए हैं। फिर हम कहते हैं इस कलर को, ये वाला येलो है, इसको पकड़ के यहाँ पे ये तीन कलर यहाँ से भी, ये जो रह गए ना, अभी देखिए ये डिम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद येलो, अभी तीनों जो येलो जो है ना, मतलब कि जो जो इस तरह के तीनों कलर जो है, ये वाला कलर, ये वाला कलर और ये वाला तीनों कलर, इन तीनों कलर पे कौन सा कलर अप्लाई होगा, ये जो अभी अभी यहाँ पे दो दो कलर जो नजर आ रहे हैं ना, ऊपर वाला कलर मतलब कि इन तीनों पे अप्लाई होगा, और अप्लाई होने के बाद ये जो तीन कलर नीचे नजर आ रहे हैं ना, मतलब कि उस तरह का हो जाएगा। मतलब कि जितने भी येलो थे वो ब्लू टाइप हो जाएंगे। इस तरह अगर हमने मतलब कि इसका बेड़ागर करना हो, तो हम चाहते हैं कि ये देखें, यहाँ से हम कोई ये कलर पकड़ते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं कि ये जो है ना, इसमें ये वाला कलर जो है, पहले देखते हैं ये कलर कहाँ पे है, देखें लोकेट करते हैं, ये वाला कलर क्लिक करते हैं, तो ये उसकी आंख का कलर है, ठीक है। बल्कि ये तो नहीं इतना हम चाहते हैं, ये वाला कलर देखते हैं ये कहाँ पे है। तो ये वाला कलर जो है ना, ये नीचे है ये वाला। तो देखिए भी हम इसको खत्म करते हैं। हम चाहते हैं ये कलर भी, ये देखें इसको पकड़ के भी हम यहाँ पे देखे, यहाँ पे आके छोड़ते हैं, तो ये चारों कलर, अभी इन चारों कलर पे कौन सा कलर अप्लाई होगा, ये ब्लू। तो ये चारों कलर जो है ना, अभी उस पे ये चारों कलर ब्लू टाइप हो जाएंगे, देखें वो सारे कलर जो है ना ब्लू टाइप हो गए। तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि मुख्तलिफ कलर कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर उनको हम ग्रुप भी कर सकते हैं, और हम इनको पकड़ के बाहर भी निकाल सकते हैं। इस कलर को वापस लाएं, यहाँ पे आके छोड़ दें, तो ये कलर वापस भी आ गया। इस तरह हम दो कलर को कंबाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ ना ऑल कलर्स, तो इसको अगर हम करेंगे, हम इसको कहेंगे 4 कलर्स, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये चारों कलर जो थे ना, मैचिंग मैचिंग कलर थे, उसने ऑटोमेटिकली इकट्ठे कर दिए। मतलब कि जो फिश के अंदर येलो टाइप थे उसने इकट्ठे कर दिए, फिर जो ग्रीनिश टाइप थे वो इकट्ठे कर दिए, ब्लू टाइप थे वो इकट्ठे कर दिए, और जो डार्क थे वो नीचे कर दिए। तो ये अभी 4 कलर जो हो गए ना, मतलब कि ये फिश के सारे कलर जो ना अभी 4 कलर में तब्दील हो रहे हैं, एक येलो में, फिर इसमें, ये इसमें। और जहां से हम इसको खुद बता सकते हैं, यहाँ से ना, जहाँ पे देखें अगर हम एडिट में जाएंगे, तो ये 4 कलर थे ना, तो हम यहाँ से हम खुद बता सकते हैं कि ये कलर कैसे चेंज होगी। देखिए मैं इसको इस तरह घुमाया, और अभी असाइन पे चलते हैं, तो देखिए अभी क्या होगा कि ये जो जितने भी इस फिश में येलो टाइप कलर थे ना, इस ये देखिए ये नीचे इसमें येलो स्ट्राइप कलर थे, उस पे ये रेड स्ट्राइप कलर अप्लाई हुआ, और अप्लाई होने के बाद ये जो 4 कलर नीचे पट्टी नजर आ रही है ना मुख्तलिफ कलर की, वो ऐसे ऐसे लगने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि इन कलर पे ये वाला शेड अप्लाई होगा, और वो उसकी ब्राइटनेस और कम, जिस तरह इनकी ब्राइटनेस है उस तरह करेगा, तो ये ऐसे नजर आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक और भी ऑप्शन है, देखिए आप इसको, ये एरो जो है ना, इसको क्लिक करते हैं, तो ये आगे वही ऑप्शन लिखी हुई है कि आप इन चारों पे जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 4-5 कलर नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर ऊपर वाला कलर इस्तेमाल हो, लेकिन वो शेड के हिसाब से इस्तेमाल हो, लेकिन हम कहते हैं एग्जैक्ट कलर इस्तेमाल हो। अभी एग्जैक्ट पे क्लिक करते हैं, और अभी देखिए क्या होता है इसके साथ, फिश के साथ। अभी हम कहते हैं कि इन, अभी देखिए इसका ऊपर वाला कलर और नीचे वाला कलर जो है ना, वो एक ही तरह नजर आ रहे हैं। तो अभी इसका मतलब ये हम कह दिया कि इन सब पे जितने भी ये कलर थे ना, इन सब पे ये वाला कलर इस्तेमाल हो, रेड वाला, और उसका कोई शेड अप्लाई ना हो, बल्कि सब पे वैसे का वैसे होते हो। तो यहाँ से अगर हम इसको क्लिक करें, यहाँ से हम उसको बता सकते हैं कि प्रिजर्व टेंट्स, मतलब कि उसकी जो टेंट्स है वो प्रिजर्व करें। तो फिर देखें अभी जो है ना, ये फिश के कलर थोड़े से फर्क पड़ेगा इसमें, ये देखें ना थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। मतलब कि इन सब कलर पे रेडिश कलर अप्लाई करें, और उसकी टेंट्स का ख्याल रखें, मतलब कि उनकी रोशनी का ख्याल रखें, तो वो रेडिश, कोई डार्क रेडिश, कोई ब्राइट रेडिश, इस तरह हो जाएगा। आगे फिर ये उसकी मतलब टेंट्स का ख्याल रखें, ये स्केल टिंट्स है, ये भी उसी तरह का कोई कंसेप्ट है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। और ये जो टिंट्स एंड शेड जो है, ये फिर और कलर, बात का किसी और कलर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये थोड़ा से ज्यादा अगर कलर करें, यहाँ से अगर 5 करें, ठीक है, या आल आल कर दें, तो फिर वो सारे के सारे कलर अकेले अकेले नजर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी हम देखते हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना टिंट्स एंड शेड जो होते हैं ना, ये तब नजर आते हैं जब हम ये वाला प्रिजर्व स्पॉट कलर जो होते हैं ना, इनको ऑफ कर दें। तो ये स्पॉट कलर, अभी हम इसके टिंट्स, इसको पहले कम कलर को कम करते हैं, इनको हम करते हैं 3 कलर, ठीक हो गया। यहाँ से हम कलर कर देते हैं 3। तो अभी ये कलर सारे जो है ना, ये चेंज होकर 3 कलर में चेंज हो रहे हैं, और यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये जो है ना, उसकी मतलब कोई शेडिंग बरकरार है इस तरह। तो इसको आप थोड़ा सा खुद भी गौर करेंगे ना, तो ये आपको तो समझ आना शुरू हो जाएगी इस तरह। और ये जो है, इसको यहाँ से एरो प्रेस करेंगे, तो ये इस तरह पैनल बंद भी हो जाता है, इसकी तरह खुल भी आता है। चलिए हम इसको ना वापस रीसेट करते हैं, और दोबारा एडिट कलर में जाते हैं यहाँ से, और इसको थोड़ा सा घुमाते हैं इस तरह, ये अभी चेंज हो गया। अच्छा जब चेंज हो जाएंगे ना कलर, यहाँ से देखें वो जो है ना, ये फिर वो हारमनी वाले रूल्स भी आ गए हैं। मतलब हम इनके साथ भी इसको कर सकते हैं। देखिए हम इस पे ये भी अप्लाई करेंगे, ये उस हारमनी के मुताबिक जो है ना चेंज हो गए। मतलब ये फिश जो है ना, इस पे ये वाला कलर जो है, आगे देखें ये इसमें कोई हारमनी रूल जो हमने पहले पढ़े थे, ये उसके मुताबिक भी चेंज हो जाएगी। देखें ये क्या एनालॉगस कलर, मतलब हमने एक जैसे कलर करने हैं इस पूरी फिश के, तो यहाँ पे चले जाएंगे, ये देखें ये एनालॉगस एक जैसे कलर,
ठीक है। तो देखें वो फिश सबके कलर मिलते जुलते हो गए। तो ये भी हम जो है ना इसको जहां से भी हम कंसेप्ट ले सकते हैं ये वाला, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो होता है ना, हम जब ये इस पे लग गया है कलर, ठीक है, हम यहाँ से इसको अगर चेंज करेंगे तो ये देखें ये इस तरह की इनको कलर को हम सेव भी कर सकते हैं। कैसे? कलर ग्रुप इनका बना सकते हैं हम। यहाँ से देखें न्यू कलर पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो कलर का ग्रुप जो नया भी बन गया है इस तरह, ठीक होगा। सारे के कलर अभी इसको ओके कर देंगे। आगे अभी इसको ओके करेंगे तो देखें अभी क्या होगा कि ये फिश यहाँ पे बन गई, कलर भी चेंज हो गया। और जहाँ पे अगर हम स्वेचेस में जाके देखेंगे तो नया कलर ग्रुप भी जो है ना ये नीचे आ गया होगा। ये देखिए ये फिश के कलर आ गए इस तरह यहाँ पे। तो फिर ये पूरे का पूरा तरीका है। मतलब कि हमने भी देखा है कि किसी भी आर्ट वर्क जो होता है ना, कोई भी आर्ट वर्क होता है, ये तो अभी हमने फिश पे तजर्बे किए ना, आपके पास कोई भी आ सकता है कि पैम्फलेट आ सकता है बना बनाया, कोई भी चीज आपके पास बनी हुई है कि पैम्फलेट बना बनाया आ सकता है जो आपने प्रीवियसली डिजाइन किया है। चले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कोई मेरे पास इस तरह की अगर जो चीज पड़ी है तो तजर्बा करके देखते हैं। तो ये एडोबी इलस्ट्रेटर जो है यहाँ पे चलते हैं वापसी पे। तो ये फर्ज करें ये लोगो नहीं, चले मैं कोई और चीज खोलता हूँ, कंट्रोल ओपन करता हूँ ओ से, और यहाँ पे चलते हैं जो है ना प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पे अगर कोई मैंने कोई इस तरह की चीज़ें बना के रखी होंगी तो वो देखते हैं। ये कोरोना वाला चला, ये क्या है, इस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने कभी बनाई थी कोरोना की फाइल, तो ये एडोबी इलस्ट्रेटर वाली ये यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये मैंने कुछ मतलब जब कोरोना आया था ना तो उस वक्त ये स्कूल के लिए डिज़ाइन किया था। तो अभी मैं ये खोलने लगा हूँ तो इसकी थीम देखें हम चेंज करते हैं। तो ये कोरोना का लिए बनाया था, ठीक है। ये आपने सारी काफ़ी टेक्निकें आपने पढ़ चुके होंगे इनमें से, ठीक है। इसको ट्रिम व्यू में देखते हैं, व्यू में जाए ट्रिम व्यू में, तो ये फिर इस तरह फाइनल था, ठीक है। तो इसको हम ट्रिम व्यू में जाते हैं, उसको ट्रिम व्यू खत्म कर लेते हैं। इसकी अभी हमने थीम चेंज करनी है। तो इसका सादा सा तरीका यह है कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल करें, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। अभी देखिए यहाँ पे हो सकता है री कलर का नजर आ रहा हो सकता है, ये देखिए अभी इधर नजर आ गया। तो आपने सिंपल एडिट में जाना है, यहाँ से जाना है एडिट कलर में री कलर आर्ट वर्क, तो ये पैनल खुल जाएगा। ये थोड़ा सा अभी ज्यादा कलर है इसलिए शायद थोड़ा देर लगा रहा है, चलें वेट कर लेते हैं, हैंग ना हो जाए कहीं। तो इस तरह बस आर्ट जब री कलर आ जाएगा तो थोड़ा सा घुमा लें बस, ठीक है। उसको थोड़ा सा घुमाएं और फिर जो है उसको फिर उसको क्या करें कि बस जो है ना रीकलर हो जाएगा। उसको थोड़ा सा व्हील को घुमाएं तो ये पूरी का पूरा जो है ना, ये देखिए खुल गया। देखिए कितने असल में ये कितनी देर लगाई, क्योंकि इसमें वो ग्रेडियंट लगाए तो इसमें कलर ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। ओहो, तो ये ज़ाहिर है कि ये अपने आप को खराब करने का ही है। तो चलिए मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। इसको मैं ना थोड़े कम करते हैं, कम सेलेक्ट करते हैं चीज़ें। तो ये देखिए ये इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है इसको। और चलिए मैं इसकी ना ये वाला एक बैकग्राउंड वाला, फिर शिफ्ट शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करता हूँ। इसको शिफ्ट के साथ ये दो चीज़ें सेलेक्ट होगी, फिर इसके साथ ये कोरोना वाला एक, थोड़ी कम चीज़ें सेलेक्ट करते हैं ना ताकि। तो अभी ये जितनी चीज़ें सेलेक्ट है फाइल में जाते हैं, और अभी इसको जो है ना यहाँ पे चलते हैं एडिट कलर, सॉरी एडिट में जाएं और यहाँ से एडिट कलर्स और यहाँ से री कलर। तो ये भी थोड़ा जल्दी खुल जाएगा क्योंकि ये कम कलर है देखें। तो अभी सिंपल इसको एक तरीका ये कि इनको घुमा दें बस। तो इसको एडवांस में जाएं, उसमें थोड़ा ये अच्छा घूमता है। एडवांस में जाएं और यहाँ से एडिट में जाएं, और इसको अभी जो है ना यहाँ से ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस में जाएं, ये आ गया ना इस तरह। तो अभी देखें इनको जो है ना इस तरह घुमाएं ह्यू को, तो देखिए क्या होता है। तो देखें वो कलर जो है ना उसकी थीम जो है वो और तरह की होगी पूरे की। देखें ना सारे कलर जो होते हैं इस तरह चेंज हो गए हैं। अभी इसको चले मैं ओके करता हूँ, बाकी आपने तजर्बे खुद करने हैं। तो देखें अभी ये इस तरह का हो गया, पहले किस तरह का था, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, पहले ये इस तरह का था। इनको भी इस पर भी गौर करें, इस पर भी गौर करें, इस पर भी गौर करें। अभी मैं दोबारा इसको रीडू करता हूँ। तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे ना, रीडू का होता है कि ये वाला कंट्रोल शिफ्ट जी। तो अभी देखें ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। तो इस तरह हम जो है ना पूरी थीम चेंज कर सकते हैं। अच्छा एक मैं और आपको चीज बताता हूँ कि एक पर्सन है, वो कहता कि वो हमें खुद कलर देगा, मतलब कि वो हमें खुद कलर देगा। वो कहेगा इन 6 कलर्स के साथ इस पूरे को चेंज करें, मतलब जो भी आपने बनाया है ना ये आर्ट वर्क जो है। चलिए मैं इसको जो है ना इसको, ये तो थोड़ा टाइम ज़ाया करता है। ये जो है ना मैं अभी आपको जो है दोबारा एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं। अभी बस ये 2 मिनट का रह गया है वीडियो, ये वो खुल गया। इसको क्रिएट करते हैं, ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और हम दोबारा जो है ना जल्दी से फिश ही लेते हैं। यहाँ से जाते हैं, फिर लाइब्रेरी खोलते हैं, फिर नेचर में जाते हैं, और यहाँ से ये फिश जो इसको बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ से ब्रेक लिंक कर लेते हैं, इसको क्लोज, ये पैनल क्लोज, और इसको फिश को क्लोज। अच्छा ये कलर है। अच्छा बात का कोई हमें अपने कलर देता है, फर्ज करें किस तरह होता है ना कंपनी में, जिस तरह फर्ज करें कोका कोला है, तो वो कहेगा कि आपने सिर्फ रेड कलर इस्तेमाल करना है। जो हमने कोका कोला का है ना, तो वो कहेगा कि सिर्फ रेड कलर इस्तेमाल करना है। अगर पेप्सी वाले आते हैं वो कहेंगे नहीं जी हम आपको खुद कलर देते हैं। तो वो कैसे कलर देंगे, वो इस तरह हमें कलर देंगे जिस तरह ये है ना, ये अभी ग्रुप है जहाँ पे हम एक नया ग्रुप बनाते हैं।
यहाँ पे उसका फर्ज करें पेप्सी लिख देते हैं, PEPSI पेप्सी का कलर, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो वो ये कलर जो है ना, इस पर डबल क्लिक करें, अभी इसको चेंज कर देते हैं। ये कलर जो है ना, इसको चलते हैं और इसको हम आ जाते हैं इसकी ऑप्शंस में। तो ये कलर जो है ना, हम इसको खुद चेंज करते हैं पहले। तो यहाँ से जो है ये HSV में थोड़ा जल्दी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम सैचुरेशन को भी फुल कर लेते हैं और इस तरह भी। और पेप्सी में एक तो कलर मेरा ख्याल ये होता है, ये वाला ओके कर लेते हैं। ये रेड ये हो गया, इसके एक और कलर नया बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, एक नया कलर बनाते हैं और उसको हम कर लेते हैं, नहीं एक मिनट कैंसिल करते हैं पहले। ये कलर जो था ना, ये इधर आ गया। अभी हम एक नया कलर ऐड करते हैं। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं रेड। इसको सॉरी, यहाँ पे जो है ना, यही दोबारा ले लेते हैं ह्यू सैचुरेशन। यहाँ पे कलर थोड़ा जादू हो जाता है, उसमें एक मेरा ख्याल रेड होता है। चले इसको ओके करते हैं। तो ये रेड बन गया, इसको हम वापस यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, और ये जो नजर आ रही है ना, ये ग्लोबल कलर की निशानी है। जो आप पहला चैप्टर पढ़ें आपको समझ आ जाएगी, जो मैंने बताया था ना इसके बारे में। यहाँ पे डबल क्लिक करें तो इसको ग्लोबल की जगह इसको खत्म करके नॉर्मल कलर कर लें, इसको ओके कर लें। तो ये नॉर्मल कलर। अभी फर्ज करें पेप्सी वालों ने हमें इस तरह का 2 कलर देंगे, वो कहेंगे ये कलर इस्तेमाल करें सिर्फ इसके अंदर। तो फिर क्या होगा, बहुत आसान हल है। इसको सिलेक्ट करें, इसको पहले आर्ट करके इसको मैं यहाँ पे ये देखिए ये सिलेक्टेड है। अभी इसको रीकलर करें, एडिट में जाएं, यहाँ से रीकलर आर्ट पर एडिट कलर में जाएं, यहाँ से रीकलर कर लें। ठीक है, तो ये आगे ना, तो जहाँ से एडवांस में चले जाएं, यहाँ पे जो है ना हमारे पास वो ग्रुप होंगे। मतलब यहाँ तो हम इसको जो है ना, यहाँ से ये जो फिश जो थी यहाँ से हम खुद चेंज करते थे ना, यहाँ से इसको छोड़ने के बजाय आप इस पे क्लिक कर दें, पेप्सी पे, ये देखे ना वो जो ग्रुप थे, तो इस पेप्सी पे क्लिक कर दें। तो अभी क्या होगा, अगर उसके जितने भी कलर थे वो सारे सिमट के अभी इन 2 कलर में चेंज होंगे। तो अभी देखें इसमें सिर्फ वो कलर जो होंगे ना पेप्सी वाले, वो इस्तेमाल हो गए। मतलब कि उसने इन 2 कलर्स के साथ उसको ये सारे कलर जो थे ना फिश के, उनको 2 ब्लू और रेड में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी ये जो है ना, ये देखें, मतलब ज्यादातर उसने सबको ब्लू कर दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो उसने ज्यादातर सबको ब्लू किया है। ठीक हो गया। और अगर हम इसको चले आधे हम पकड़ के ना, यहाँ से शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे प्रेस करते हैं, ये सारे पकड़ के हम नीचे ले आते हैं, ताकि जो है ना कुछ में रेड भी आ जाए। तो अभी देखिए इनमें रेड आ जाएगा उसमें, तो अभी रेड भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले जो था ना उसने ऑटोमेटिकली कर दिया था, तो उसने मतलब कि जो है ना ये जो थे, अभी हमने आधे कलर नीचे कर दिए, आधे कलर जो नीचे किए उसमें रेड हो जाएगा और आधे कलर जो ऊपर है उनमें ब्लू हो जाएगा। अभी आप इसको फ्रिश को ओके करते हैं। तो अभी देखिए इसमें सिर्फ जो पेप्सी वालों ने हमें कलर दिए होंगे ना, ये ब्लू और रेड जो वो वाले कलर इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इस तरह कोई हमें अपने भी कलर दे सकता है कि इस कलर के साथ जो भी आप थीम बनानी है ना, मतलब कि कोई ब्रोशर बनाना है तो उसमें सिर्फ ये कलर इस्तेमाल करें। तो अगर हमारे पास पहले बना हुआ है कोई ब्रोशर, तो हम इस तरह उसको जहां से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी हमने रीकलर किया है। तो ये हमारा था रीकलर आर्टवर्क का टॉपिक, और अभी हम इसको कर लेते हैं सेव।